बड़ी मुश्किल से एक बोर्ड की बैठक तय हुई। पूरा 1 साल 6 दिन निकलने के बाद बोर्ड की बैठक का मुहूर्त निकला और बोर्ड की बैठक रखी गई। और सारे कर्मचारियों की सैलरी बजट की वजह से मिलेगी और सारे विकास कार्य बजट ना पास होने के कारण सारे अधूरे रह जाएंगे। इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। इस तरह बोर्ड की बैठक कैंसिल नहीं होनी चाहिए। एक चिट्ठी नगर निगम द्वारा मेरा कहना यह है, अगर मौखिक रूप से इन्होंने बोर्ड मीटिंग को कैंसिल किया है तो क्या आगे हम जो प्रस्ताव दें वो हम भी मौखिक रूप से दें, व्हाट्सएप के जरिए दें या लिखित में ना दें? हमें किसी अधिकृत अधिकारी ने लिख के नहीं दिया कि आज बोर्ड की मीटिंग कैंसिल है। 26 फरवरी को बोर्ड की बैठक होनी थी। हम लोग यहाँ बोर्ड की बैठक के हिसाब से आए। हमें यहाँ मौखिक रूप से बताया गया कि आज बोर्ड की बैठक कैंसिल कर दी गई, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड की बैठक इस तरह से कैंसिल नहीं होती। 4 दिन पहले इन्होंने हमें एजेंडा दिया। 4 दिन से सभी 40 पार्षदगण अंगेज हैं, कोई शहर से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि 4 दिन पहले हमें एजेंडा मिल चुका है। इस तरह से एंड टाइम पे बोर्ड की बैठक कैंसिल करना सरासर गलत है, क्योंकि इस बोर्ड की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बजट इस बैठक में रखा जाना था। और जब तक बजट नहीं रखा जाता, जब तक सारे विकास कार्य हो नहीं सकते, ना तो जितने भी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह दी जा सकती है, ना ही कोई विकास कार्य के लिए पैसा उसमें बोर्ड फंड से निकाल सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठक थी और वो कैंसिल की गई है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम सब पार्षदगण इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये जो 40 पार्षद हैं, रुड़की की 2 लाख जनता ने चुन के इन्हें यहाँ भेजा है। 2 लाख जनता का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और ये पूरी 2 लाख जनता का यह अपमान है। इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से हमारा अपमान होता रहा यहाँ पे, हम लोगों को इस बोर्ड में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। विषय था ये बोर्ड की बैठक है, कोई आम वैसी बैठक नहीं है जो होती है अक्सर, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसके अंदर योजनाएं बनती हैं, नगर के विकास के कार्य होते हैं। आज नगर जो है इन 40 पार्षदों से चर्चा कर रहा है, पूछ रहा है क्या कारण है। हमें उनको जवाब देना पड़ता है क्या कारण है कि जिस वजह से अचानक, कल तो आप गए थे होटल सेंटर में, बैठे कोई 30 पार्टी संगठन के अधिकारियों के साथ, आप अच्छे से आकर के व्यवस्था बना करके थे, और 4 दिन से हम लोगों को समय दे रहे थे कि भाई 4 दिन बाद बात होगी, 4 दिन बाद बात होगी, हम बताएंगे, हम जो योजनाएं आपके काम ने बोर्ड में रखे हैं वो उनको पास करा करके। बहुत से मकानों के नाम परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे विकास के कार्य हैं, नालियां हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं। अब हम उनको क्या जवाब दें? लोगों का विश्वास उठ रहा है। हम 40 के 40 पार्षद लगे हुए हैं लड़ाई को लड़ने में, पर माननीय मेयर साहब से पिछले 1 वर्ष के बाद ये दूसरी बैठक हो रही है। और ये बैठक का जो अचानक इनका फ़ोन आया फ़ोन पे कि ये बैठक को निरस्त कर दिया गया, हम उस बात को स्वीकार नहीं करते। बोर्ड जो है लिखित में चलता है, जैसे जिस तरीके से बोर्ड के अंदर एजेंडा जारी होता है उसी प्रकार से छोटी छोटी बातों का भी लेटर नगर निगम से जारी होता है, उसकी रिसीविंग ली जाती है। और क्या इस जो 1 हफ्ते से अपने काम धंधे छोड़ करके सारे पार्षद इसी की तैयारी में लगे हुए थे कि बोर्ड की बैठक होगी और हम विकास कार्य को रखेंगे, और उसको अचानक निरस्त उसको बोर्ड की बैठक को निरस्त कर दिया गया। इसका क्या कारण है? आप हमारी जो डिबेट हमारे से चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेयर साहब से भी जाकर के पूछे कि मुख्य कारण क्या रहा। यह मुख्य कारण नहीं है कि पार्षदों को साथ साथ बोल देना कि पार्षदों के बचे हुए कार्यों को हम बोर्ड में रखने के लिए उसके समय चाहिए, उसके लिए एक सप्लीमेंट्री एजेंडे की व्यवस्था होती है, और वो सप्लीमेंट्री एजेंडा हमेशा बोर्ड में जो है रिपीट कर दिया जाता है और वो कार्य हो जाते हैं। तो ये सिर्फ विफलता एक मेयर साहब की लग रही है कि मेयर साहब इसमें पूर्णतः से विफल हो चुके हैं। उनके बस का बोर्ड चलाना नहीं है। तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जनता उनसे नाखुश है, औरतें भी दूरी बना रही हैं, महिलाएं भी दूरी बना रही हैं। तो इस बारे में हमारे पार्टी संगठन के अधिकारियों को, हमारे नेताओं को चर्चा करनी होगी और व्यवस्था बनानी होगी। अगला बोर्ड ये कब और कैसे व्यवस्था बने और जल्दी बोर्ड की बैठक हो, जिससे लोगों के रुके हुए कार्य संपन्न हो। हम 26 जनवरी से, और कहना मैं आज 26 तारीख है, हम केवल बोर्ड के लिए बैठक के लिए आए थे। हमें पता चला यहाँ बोर्ड की बैठक नहीं है, कि पता चला मौखिक रूप से कहना है मेरे साहब ने कह दिया कि उनके पीए का फ़ोन आया कि बोर्ड की बैठक नहीं है। जब हमारे से एजेंडा करते हैं, हमारे से रिसीविंग लेते हैं, तो जब हमें करना चाहिए तो इन्होंने कैंसिल करी। तो हमारे से क्या नाम है एक यहाँ से पत्र जारी होता, हमें कहते। जब इन्होंने बताया कि अभी भी वो क्या नाम है कुछ वो रह रहे हैं, कार्य रह रहे हैं, 500 आपने कार्य पहले बोर्ड में दिए थे, 500 में से केवल 250 या 300 कार्य हुए होंगे। अब आपने 1200 कार्य दे दिया, 5 साल में 1200 कार्य नहीं होते। आप देख लो 1 साल में करने के बाद, अरे बिल्कुल लास्ट में आके मेरे साहब ने कर दिया। हम तो एक सामूहिक इस्तीफा देंगे, हम चाहते हैं कि सामूहिक इस्तीफा दें।
निर्णय हमारा तो ये, हम तो सामूहिक इस्तीफा देंगे सब पार्षद मिलके, जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं और भी हैं, मतलब जो आज नहीं आ पाए हैं, सब सामूहिक इस्तीफा देंगे। ये सरासर मनमानी है इनकी, मेयर साहब की और आपका SN जो यहाँ के अधिकारी हैं। मतलब आज बोर्ड मीटिंग है, कोई सूचना नहीं है कि हमने बोर्ड मीटिंग कैंसिल कर दी, मौखिक तौर पे कोई आपने बोल दिया कि बोर्ड मीटिंग कैंसिल, बच्चों का खेल तोड़ना है। और इन्होंने इसमें MNA मैडम बोल रही कि मेरे को मालूम नहीं है, SN उन्हें विश्वास में लेकर बोर्ड की मीटिंग निरस्त कर दी, कोई तरीका तोड़ना है। ये सब जो है मौखिक तौर से इन्होंने कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया। आगे से अगर हम कोई प्रस्ताव दें अपना बोर्ड में, तो क्या हम व्हाट्सअप के जरिए थोड़ा ना देंगे, जब पहले हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं उसकी रिसीविंग हमें लेनी होती है, रिसीव कराकर। तो मैं यही कहूँगा, हम तो सामूहिक इस्तीफा देंगे सब मिलकर। बैठक स्थित करेगी भाई, हम जा रहे हैं वार्ड में, बड़ा नज़र से नज़र भी नहीं मिला पा रहे हम जनता के साथ। हमारे पहले जो काम थे, पहली बोर्ड की मीटिंग में लगभग 500 काम थे, वो भी पूरे नहीं हो पाए, और अब जो नया एजेंडा है उसमें 1200 कुछ काम आए हुए हैं। ये कुछ तो कारण ये है कि नामित पार्षद हैं, नामित पार्षदों का तो कोई एक्ट ही नहीं है कि वो प्रस्ताव दे दें। उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्ताव दे रखे हैं, अनावश्यक प्रस्ताव दे रखे हैं, जिन्हें जनता की समस्याओं का, जनमानस की समस्याओं का, व्यक्तियों की समस्याओं का पता ही नहीं उनको। वो तो निर्वाचित पार्षदों को पता है। आगे का निर्णय है, अभी आंसू भाई ने कहा, सभी पार्षद ने कहा, अभी तो फिलहाल तो हम सामूहिक अपना इस्तीफा दे रहे हैं। बाद में जो भाई लोग सब पार्षद लोग करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। इसके बारे में अभी हम सभी पार्षदगण अभी बैठ रहे हैं, क्योंकि जो विकास कार्य होने हैं ये तो होने ही हैं। अगर बोर्ड नहीं बैठ रहा है तो ये एक बड़ा दुख का विषय है। अगर मेयर साहब चाहते हैं कि यहाँ पर विकास कार्य ना हो, तो हमें शहर की जनता को मेयर के और पार्षदों की आवश्यकता कतई भी नहीं है। जैसे कि मेरे पार्षदगणों ने, साथियों ने बताया है कि हम सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं, तो हम उसके लिए योजना बना रहे हैं कि अगर सामूहिक इस्तीफा में देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए शासन में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। हम हर स्तर पर कार्य करेंगे और रुड़की में डिप्टी मेयर का चुनाव कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमारी नगर निगम की 2 समितियां होती हैं, हम उस समिति के लिए आज ही प्रस्ताव दे रहे हैं कि 2 समितियां बने। कोई बात नहीं, मेरे साहब जो प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि 12 प्रस्ताव पे काम नहीं कर पा रहे, वो कम उन्हें लग रहे हैं, और भी प्रस्ताव कह रहे हैं कि ये भी दीजिए। मुझे पता है कि उसे लेने के बाद भी ये बोर्ड की बैठक नहीं कराएंगे। जैसे कि पिछले 1 साल से चल रहा है बोर्ड का, ये कभी इस महीने बैठे होने, कभी इस तारीख को नहीं है, हर बार टालते रहते हैं। तो विकास कार्य टालना इनकी आदत हो चुकी है। तो हम डिप्टी मेयर का यहाँ चुनाव कराने का फिर प्रयास करेंगे और हमारे निगम की जो 2 समिति उसकी बनाएंगे, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कार्य लगातार कराते रहते रहेंगे। और अगर ऐसा रहा कि मेयर साहब इसको बैठक में कराने में सक्षम नहीं है, तो डिप्टी मेयर इसमें फिर बैठक करा सकते हैं।